श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृतम भाग 1 से 10 श्री राधा की अद्भुत विस्मृति। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रैलोक सुख हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी विजेन्द्र सोन संगते कदा करेश श्रीहमा कृपा कटाक्ष भाजनम कृपा कटाक्ष भाजनम। मुझे पता नहीं था, न मैंने प्रेम तत्व को इतनी गंभीरता से कभी लिया था। मुझे भावुकता बचपन से ही प्रिय नहीं थी, पर वृंदावन इस बार जो मैं आया, कल से तो मेरे अश्रु रुक ही नहीं रहे। मैं पहले कभी रोया नहीं, बचपन में कभी रोया हूँ मुझे याद नहीं। दाऊ क्रोध मत करना वृंदावन में, यही बार बार कह रहा था कृष्ण। नहीं, मेरा क्रोध तो पिघलता जा रहा है। हाँ, 2 बार क्रोध आया मुझे इन 2 महीनों में। बलराम जी वन में बैठे हैं और विचार कर रहे हैं, साथ में श्री राम। एक तो यमुना को हलाग्र से खींच दिया था मैंने, और दूसरा क्रोध मैं क्या करता, मेरे वृंदावन में जाकर एक बानर का वध कर दिया था। ये शिकायत तो करेगा कन्हैया, पर मैं क्या करूँ। वो बरसाने की बालिकाएं देहातीत होकर मुझे अपनी स्थिति बता रही थी कि वो बानर दुविध नामक बानर, अरे सब बानर हनुमान थोड़े होते, कोई कोई दुविध भी होते। कितना असभ्य था, बरसाने की बच्चियों के पास आकर उन्हें छेड़ रहा था, गंदे इशारा कर रहा था। मैं कैसे सह लेता, मार दिया मुंह से, मर ही गया था एक ही बार में। श्री रामा, क्या मैंने गलत किया दुविध बानर को मारकर? नहीं दाऊ भैया, आप नहीं मारते तो हम सबको मार देता। और वैसे भी ये बानर न जाने कहाँ से आ गया था। वृंदावन के सारे पुराने बानरों को मार कर भगा दिया था, और ये दुविध, ये तो गोपियों को बहुत दुखी करता था। दाऊ, आपने बहुत अच्छा कार्य किया। हम सब वृंदावन वाले आपके इस कार्य से बहुत प्रसन्न। फिर कुछ देर बाद श्री रामा ने कहा, दाऊ भैया बरसाने चलें, शाम तक वापस आ जाएंगे नंदगांव। तो मुझ बरसाने की हवा में प्रेम की सुगंध मिलती है, तो हाँ, मुझे वहाँ की मिट्टी भी ले जानी है द्वारिका, कन्हैया ने कहा था। हम दोनों श्री रामा और मैं बलराम बरसाने के लिए चल पड़े थे। गहवर वन में जाकर हम दोनों बैठ गए थे। गहवर वन के ही दूसरे कुंज में श्री राधा रानी और सखियाँ विराजी थी। एक कुंज में हम बैठ गए। कभी कुछ नहीं खाती राधा। जब से कन्हैया गए तब से राधा कुछ नहीं खाती, न सोती हैं। दाऊ भैया, बरसों हो गए कृष्ण के गए हुए, तब से बिना खाए बिना सोए ये जीवित कैसे हैं? मैंने पूछा था श्री राम से। मेरे श्याम सुंदर आ गए, मेरे प्राणनाथ आ गए। सखी देख, मेरे श्याम खड़े हैं। वो रहे कुंज में। श्री राधा रानी ने एकाएक पुकारना शुरू किया, वो रहे श्याम, मेरे श्याम सुंदर। अले ललिता, तूने मुझे सजाया नहीं, आज नवमी है, आज नंद बाबा के यहाँ उत्सव है, मेरे श्याम सुंदर की बधाई गा रहे होंगे। चलो चलो ना मेरे श्याम, मेरी प्रतीक्षा भी कर रहे होंगे। मेरी बाड़ी गूंथ दो, मुझे सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाओ, आज उनका जन्म उत्सव है। मैं देख रहा हूँ दूसरे कुंज में क्या लीला चल रही है।
उन्मादग्रस्त हो गई थी श्री राधा रानी। मुझसे ये सब सहन नहीं होता, मुझसे ये सब देखा भी नहीं जाता। मुझे इस तरह बेचैन देख श्रीदामा ने कहा, ये विस्मृत ही राधा को जीवन है, इन्हीं विस्मृतियों के सहारे इनका जीवन चल रहा है। मैं समझा नहीं। मैंने पूछा, दाऊ भैया, कन्हैया हमें छोड़कर चला गया, इस प्रसंग की जब विस्मृति होती है तब राधा को, तब मेरी बहन प्रसन्न होती, चहकती है, उसे लगता है कि श्याम आ गया, उसका प्रियतम आ गया। दाऊ, यही विस्मृति मेरी बहन राधा के जीवन को संभाले हुए है। ये जो एकाएक भूल जाती है कि कन्हैया वृंदावन को छोड़कर जा चुका है, बस ये भूलना ही इनके जीवन के लिए अच्छा है। मैं श्रीदामा की बातें सुनकर चकित था। तभी मैंने देखा, हे राधा कृष्ण, द्वारिकाधीश द्वारिका गए, इस बात को अच्छे से समझ लो। सच्चाई ये है कि ये चंद्रावली सखी थी जिसने स्पष्ट कह दिया था, हे वज्रनाभ, तुमने वियोग और हास्य को एक साथ देखा कभी? ओह, कैसा दृश्य हो जाता है। बलराम से भी ये दृश्य देखा नहीं गया। आंसू बह रहे हैं और हंसी फूट रही है। एकाएक दृश्य बदल गया था मात्र चंद्रावली के इतना कहने से कि कृष्ण तो गए द्वारिका। हंसी फूट पड़ी सी राधा रानी की। दूर है न द्वारिका, बहुत दूर, पर मैं कैसे जाऊं वहां? दूर है तो मैं कैसे जाऊं? फिर हंसी उन्माद चरम पर पहुंचा सी राधा रानी का। हाँ, मैं इस देह को त्याग दूंगी और फिर भूतनी बन जाऊंगी। ललिता, भूतनी के लिए तो दूर और पास कुछ नहीं होता ना, वह तो कहीं भी जा सकती है, वो तो कहीं भी जा सकती है। मैं जाऊंगी द्वारिका, जाऊंगी। नहीं, छूऊंगी नहीं अपने प्रियतम को। भूतनी का छूना अच्छा नहीं होता। मैं छूऊंगी, पर मैं उन्हें देखूंगी, दूर से देखूंगी उनकी सेवा होती है कि नहीं। मैं देखूंगी उनके चरण चापते हैं कोई कि नहीं, उनकी दुल्हनें मैं देखूंगी, बस उन्हें देखती रहूंगी। ये क्या, ये कहते हुए लोटपोट हो रही है धरती पर। वो तपते कुंदन की तरह जिनका अंग था, अब कैसा काला होता जा रहा है। शरीर सूख रहा है, मुख मंडल पीला पड़ रहा है, अदर सूख गए, पपड़ी निकल रही है। पर एकाएक सखी ललिता देख नगाड़े बज रहे हैं, झूम रहे हैं। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के, ददे कांदा शुरू हो गया है, बधाई लेने चल ना। चमक वैसे मुखमंडल पे छा गई। फिर तपते स्वर्ण की तरह वापस उनका देह हो गया। दिव्य तेज छा गया उनके आसपास। आनंद से उठकर बैठ गए। मेरे श्याम सुंदर नंद भवन में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, चल सके। श्री राधा की ये स्थिति देखकर मैं जोर जोर से रोने लगा था। मैं संकर्षण रो रहा था। विस्मृत हो गई थी। फिर श्री राधा को विस्मृति ये हो गई कि कृष्ण द्वारिका गए हैं, इस बात को ही भूल गई। अपने आंसू पहुँचते हुए श्री राधा ने पूछा, दाऊ भैया, राधा का बीच बीच में भूल जाना ये अच्छा है ना? मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। मैं क्या कहूँ? ये तो प्रीति प्रतिमा है राधा। हाँ, ये विस्मृत ही राधा का जीवन बचाए हुए। पर राधा का जीवन कौन बचाएगा? ये स्वयं ब्रह्म अलादिनी है। फिर ये सब क्या है? लीला है। हाँ, ये सब मेरे कन्हैया की लीला है। पर अकेले मेरे कन्हैया से कुछ नहीं होता, इसलिए ये उनकी अलादिनी। मेरी तो इच्छा हो रही थी कि मैं दौड़ूं और इन स्वामिनी के चरणों को पकड़ लूं, पर मर्यादा को तोड़ने का मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैंने बस हाथ जोड़कर प्रणाम किया था श्री राधा को। बलराम बरसाने से लौटकर नंदगांव आ गए, पर अब बलभद्र के भी अश्रु बहने शुरू हो गए थे। हे वज्रनाभ, ये तो प्रेम ही है, प्रेम, ये तो प्रेम है ही ऐसा। ये वृंदावन प्रेम से ही बना है। जय राधा जय
राधा राधा जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।